सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल्थ गार्डन। ये BDTH फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 401। इनमें से बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें मालूम पड़ रही होंगी। साथ में हम जानेंगे नंबर 8 डीमन सरप्राइज इन्वेजन के बारे में। वंस अगेन इट्स अ शाउट आउट टाइम। चानू पंडित और आई एम बॉस, आप दोनों का हेल्थ गार्डन के जेन्युइन सपोर्टर्स बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, जिनके बारे में एक एक बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वरना एपिसोड बस नाम से ही भर जाएगा। वैसे मैं सोच रहा था कि मंथली इमोर्टल गॉड से ऊपर वाले मेंबर्स के लिए एक आधा घंटे की डिस्कशन मीटिंग रखी जाए। इस विचार के बारे में आपका क्या कहना है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। चलो हम फटाफट से करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। पिछले पार्ट में जियान की एंट्री हो गई थी मेन बैटल फील्ड में, जहाँ इनकारनेशन लेवल की पावर हाउस टेके हुए हैं और इन दो डीमन सप्रेशन प्रेजेंस। जियान ने उस ब्लू फेस्ड बुल डीमन के सींग पकड़ के उसे रेगिस्तान की जमीन में गाड़ दिया था। अब आगे की स्टोरी, ये सीन उसी ब्लैक डेजर्ट का होता है जिसमें ब्लू फेस डीमन उल के टकराने की वजह से हजारों फीट चौड़ी खाई बन गई थी। जन फिलहाल उस ब्लू फेस बुल डीमन को इग्नोर करता है। वो पहुंचता है स्नेक कमांडर की तरफ। वो पूछता है, ओल्ड स्नेक, क्या आप ठीक हैं? भले ही उसके चारों तरफ 10,000 की मोस्टर आर्मी क्यों न खड़ी हो, लेकिन किसी के भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती है। ये सब जियान को ऐसे देख रहे थे जैसे ऐसे मोस्टर को इन सब ने कभी देखा ना हो। नहीं, कमांडर साय करके जियान के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, लगता है मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा गई थी। बच्चे तुम सच में खतरनाक हो। इस लड़के की बॉडी में मौजूद स्ट्रेंथ को फील करके उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। जियान भी मुस्कुरा के जवाब देता है, हाँ थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हुआ है, वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यार उन बैटल फील्ड के सारे दुश्मन साफ कर दिए गए हैं। ये बार फिर से स्नेक कमांडर के लिए बड़ा शौक था। उनकी आंखें श्रिंक हो जाती है। वो जियान को स्टंट एक्सप्रेशन के साथ देख के बोलते हैं, क्या वो जानते थे कि जब जियान 7 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे था, उसके पास तभी एक 8 स्टार दोशान अर्ली स्टेज से फाइट करने की पावर थी। अब जब वो मिड स्टेज में पहुंच चुका है तो उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज कितनी बड़ी होगी, ये सोच के स्नेक कमांडर का दिल ट्रेम्बल हो जाता है। स्पेशली जिस हिसाब से जियान ने कहा कि टायरन बैटलफील्ड साफ हो चुका है, इसका मतलब ये था कि इविल आई डीमन किंग और उसकी 1 लाख की बीस्ट आर्मी खत्म हो गई है। जियान कहते, चलो बाद में करेंगे, मुझे पहले इन दोनों से निपटने दो। उनके वो इंसान जैसा दिखने वाला डीमन कमांडर भड़क जाता है। वो गुर्रा के बोलता है, नॉनसेंस, वहां तो इविल आई डीमन किंग और उनके 100,000 डीमन व्यूज की लीजन है, तुम कह रहे हो तुमने सबको डिफीट कर दिया? पागल लड़के, तो सपना देख रहा है। जियान कहता, नहीं, मुझे बकवास करने का शौक नहीं है, चलो आओ फाइट करो। बढ़ने से पहले तुम्हें चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। वो लेजली अपने हाथ को फैलाता है जैसे वो कह रहा हो कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वो ह्यूमन अपीयरेंस वाला डीमन कमांडर धाड़ मारता है। उसकी बॉडी फिर एक बूम की आवाज के साथ चटक के बिखर गए थे। वो पार्टिकल कंडेंस होते एक मूनार्क डीमन टाइगर में। इसके चारों तरफ ग्रीन मॉन्स्टर सोरा फैला हुआ था और पीछे आधे चांद जैसा हालो होता है। जन कोल्ड आवाज में कहता है, साथ में। उसके इशारे पे शाऊ शाऊ की आवाजों के साथ एम्बर फ्लेम रिलीज होती है, जो कि एक फ्लेम पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस फ्लेम पाइथन के अंदर 4 होली फ्लेम्स थी और ऑरा एकदम सैवेज होता है। पूरी बॉडी को ढक रखा होता है फ्लेम्स के इसने। ऐसा लगता है फ्लेम पाइथन किसी भी चीज को कंज्यूम कर सकता है। जमीन क्रैक क्रैक रंबल आवाज के साथ कांपती है। वो ब्लू फेस बुल डीमन भी उस दरार से बाहर आया था। दोनों डिमोनिक बींग साथ में मिलकर दहाड़ लगाते हैं। वो ब्लू फेस बुल डीमन इस डेजर्ट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। आंखों में दिखाई देती ब्लड थर्स्टीनेस, जैसे उसकी पागलपन से भरी आंखों में जियान के खून की प्यास हो। जियान आगे इशारा करके बोलता है, किलिंग इंटेंट तो उसकी आंखों से भी रेडिएट हो रहा होता है। अगर वो अभी 7 स्टार दूसरे अर्ली स्टेज में होता तो शायद उसे यहाँ पे डरने की जरूरत थी, लेकिन जैसे उसने ब्रेक थ्रू किया है, अब उसके पास 8 स्टार दूसरे अर्ली स्टेज की पावर हाउस से फाइट करने की पर्याप्त पावर है। जैसे जियान के ऑर्डर को सुनकर फ्लेम पाइथन अपनी पूंछ को फटकारता है। डेजर्ट बूम 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 की आवाजों के साथ बढ़ने लगता है। जमीन से लावा निकला था। चारों तरफ वो फ्लेम एनर्जी फैल जाती है। इनकी रिपल से इतनी तेज होती है कि 10,000 डेमोनिक बींग्स न चाहते हुए भी अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। तभी ब्लू फेस बुल डीमन ने धम धम की आवाजों के साथ अपने पैर पटके थे। फाइनली वो डेजर्ट को रौंदते हुए सीधे जियान की तरफ झपटता है। फ्लेम पाइथन की मुंह से भी हिस हिस की आवाजें निकलती हैं। दोनों 100 मीटर के दायरे में एंट्री कर पाए थे। टीयर टीयर की आवाज के साथ आसमान फटने लगता है। फाइनली इस बैटल फील्ड में एक बहुत ही भयानक बूम की आवाज गूंजी थी। फ्लेम पाइथन की एम्बर फ्लेम्स उस ब्लू डीमन के अंदर समा जाती हैं। होने लगते हैं जोरदार धमाके। वो ब्लू फेस बुल डीमन, जो कि अपनी हैवी डिफेंसिव एबिलिटीज के लिए जाना जाता है, में उसकी आंखों में पैनिक दिखाई देता है। उसके मुंह से आग की चीखों की आवाजें भी निकलती हैं। होली फ्लेम की प्योरीफाइंग पावर उसकी सोल को भी जला रही थी। जब बुल डीमन को फ्लेम पाइथन ने जकड़ लिया था, उसी समय जियान की बॉडी किसी घोस्ट की तरह गायब हो जाती है। वो वर्ड में घुल गया था। ये देख के मूनार्क डीमन टाइगर कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, कहाँ गया ये, गायब कैसे हो सकता है? उसी मोमेंट में उसके पीछे से आवाज आती है, यहाँ पे। उसे अपने पीछे से फील होती है इंटेंस हीट। टेक्निक थी एवरलास्टिंग रूलर।
वो रॉड की आवाज के साथ मूनाक डीमन टाइगर धाड़ मारता है। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, तुम एक इंसान हो कि मेरे प्रोटेक्टिव बैरियर में कैसे एंटर कर सकते हो। उसके चारों जो गोंग जुआन का प्रोटेक्टिव बैरियर था उसमें से कचा की आवाज सुनाई देती है। पहले रूलर उस मूनाक डीमन टाइगर की खोपड़ी टकराती है, गूंजती है बैम की साउंड और वो एक फुटबॉल बन जाता है। मुंह से निकलता है बहुत सारा खून, ऐसा लगता है उसका सर पिचक गया हो। जियान के अटैक ने सीधे उसकी ओरिजिनल एनर्जी पे हमला किया था, जो कि उसके माइंड के अंदर की डीमन पिल के अंदर होती है। बस एक ही क्लैश में मूनाक डीमन टाइगर समझ गया था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसे अपनी लाइफ को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। वो जियान से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करता। ईशा लॉन्गलेंग उनके पर्सनल गार्ड्स हमारे मास्टर के ट्रैप में फंसे हुए हैं, अगर तुम अभी निकलते हो तो शायद समय है, नहीं तो सब मारे जाएंगे। जियान नीचे मुड़ के बोलता है ओल्ड स्नेक क्या ये सच है? स्नेक कमांडर के एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत सोलम, वो बोलते हैं हाँ ये सच है। जियान भी फाइनली टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी एंशिएंट रूलर को वापस स्पीड पे रखता है और वो फ्लेम लाइन किसी गार्डियन डीटी की तरह उसके पीछे लौट आया था। जियान बोलता है तुम दोनों दफा हो जाओ। दोनों डेमोनिक कमांडर्स एक दूसरे की हालत को देख के फिर से इंसानी रूप में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिशन फेल हो चुका है, उन्हें फालतू अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। दोनों बोलते हैं चलो। जियान कहता है डीमन किंग कहाँ पे है, मुझे वहां पर ले चलो। उसके शब्द एकदम भारी होते हैं, वो जानता था कि इस समय क्या सबसे जरूरी है। आखिरकार अगर उसने हेशा लॉन्गलेंग को नहीं बचाया तो मोस्ट लाइकली उसका डीमन वर्ल्ड का मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए अब चाहे जियान को रिइंकार्नेशन लेवल की पावर हाउस का सामना क्यों न करना पड़े, वो इस बैटल में इंटरवीन कर गया रहेगा। वही भी जब स्नेक कमांडर जियान की बात को सुनते हैं वो बोलते हैं, लेकिन जियान स्नेक कमांडर की चिंता को समझ रहा था, बट वो तब भी कहता है नहीं मुझे जाना होगा। स्नेक कमांडर अपनी दबी हुई गुस्से और भारीपन से भरी आवाज में कहता है जब हमारी रिजेंटफुल मेंशन बैटलफील्ड में एंट्री हुई थी तब हम कुछ डीमन किंग्स की फोर्सेस के साथ जुड़े, लेकिन जल्दी हम सबके ऊपर टैंशन टैरेंट की फोर्सेस ने हमला कर दिया। हालांकि जैसे तैसे करके हम लॉर्ड हेशा लॉन्गलेंग के पर्सनल गार्ड्स तक पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ जो बैटल चल रही होती है उनके और हमारे बीच का स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा होता है, हमें भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा। बाद में सारे डीमन किंग्स ने अपने अपने डीमन कमांडर्स को अपनी डीमोनिक आर्मी के साथ अलग अलग दिशाओं में बांट दिया, जैसे वो दुश्मनों के ध्यान को भटका सके। अभी 3 डीमन किंग्स लॉर्ड हेशा लॉन्गलेंग के पर्सनल गार्ड्स के लीडर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सिचुएशन कैसी है मैं भी नहीं जानता हूँ। जैन बॉय उठा के पूछता है उनके पास कैसे पावर हाउसेस हैं। जैन को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बुरे होंगे। तीनों डीमन किंग्स की हेल्प के बावजूद भी हेशा लॉन्गलेंग के पर्सनल गार्ड्स इतनी मुश्किल में पड़ गए हैं। स्नेक कमांडर किलिंग इंटेंस से भरी आवाज में कहता है उस टैंशन टायरेंट ने अपने सबसे एलिट्स को भेजा है। हमें मेरे डीमन किंग से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से इन एक्सपर्ट में एक लेट से ए स्टार इमोर्टल, 2 मिड से 2 शांस हैं। जन आंखें नैरो करके बोलता है ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पे? जन कहीं न कहीं फील कर पा रहा था कि टैंशन टायरेंट ने अभी खुद बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जिससे वो बाइट बोन डीमन किंग को रोक सके। आखिरकार उस लेवल की पावर हाउसेस को वही रोक सकता है। क्या जियान का सवाल खत्म ही हुआ था? स्नेक डीमन कमांडर की बॉडी से एक वैंग बस की साउंड सा लाइट बीम निकलती है जो जियान की तरफ पहुंच जाती है। इस लाइट बीम में एक मिस्टीरियस पावर थी जिसमें कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी कैद होती है। जब ये रोशनी का गुब्बारा जियान की खोपड़ी में समा जाता है उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है कि अब शायद वो इविल मून क्लिफ पे पहुंच चुके हैं। जियान बोलता है तो सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। वो फटाक से अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन को मिटा देता है। ये टेक्निक साफ तौर पे जानकारी को छिपाने के लिए इस्तेमाल करी गई थी, जिससे दूसरी पार्टी कुछ भी जान न सके। जियान बोलता है ओट्स ने आप बचे हुए सोल्जर्स को लेकर सीधा टैनन बैटलफील्ड चले जाओ, मैंने वहां पे सब कुछ साफ कर दिया है, वो तुम सबके लिए एक सुरक्षित जगह रहेगी, तुम सबको अपनी पावर को रिकवर करना होगा। इतना कह के वो कैजुअली स्पेस को फाड़ देता है। स्पेस क्रैक बैटलफील्ड की गहराइयों से जोड़ता था। इस मोमेंट में डीमन कमांडर को अपनी इनसिग्निफिकेंस मालूम पड़ती है। डिग्निफाइड मिड से ए स्टार दोशान होने के बाद भी उनकी जान एक 7 स्टार दोशान ने बचाई, लेकिन वो जान की सुरक्षा को लेकर थोड़े कंसर्न भी थे। वो कहते हैं लेकिन तुम? जैन धीमी आवाज में रिप्लाई करता है मैं उस परेशानी को सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं कमांडर तब भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शब्द गले में अटक गए थे। अब उनकी पूरी ताकत बिखरी हुई थी। अगर वो जैन की सेफ्टी के लिए उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो डीमन किंग और लॉर्ड हेशा लॉन्गलेंग के पर्सनल गार्ड्स को बचाने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी। जैन बिना अपने शब्दों को बर्बाद करती है सीधे अपने कदमों को उस वॉइड पोर्टल में रखता है। उसकी नजरें इविल मून क्लिफ की दिशा में थी। स्नेक कमांडर भी गहरी सांस को छोड़ के बोलते हैं उस जगह के पास 2 डीवो सेपरेशन फिजर्स में से एक पड़ता है। अफसोस की बात है कि जैनी सुन नहीं सकता था, उसका फिगर गायब हो चुका था। स्नेक कमांडर भी चलने का इशारा करते हैं। उनकी फोर्सेस जाने लगी थी टैनन बैटलफील्ड की तरफ। सीन चेंज होता ये था रिजेंटफुल मेंशन बैटलफील्ड, जहाँ वैंग बस बस की आवाज के साथ डरावनी गड़गड़ाहटें सुनाई देती हैं। जगह जहाँ पे खून जैसी एनर्जी के इविल फैंटम्स घूम रहे थे। कई ग्रीन डीमंस बेहोश पड़े
खड़े होते हैं। अभी पूरे युद्ध के मैदान में हाहाकार मचा हुआ था। इस मंजर को देख के हमें ये भी समझ में आता है इस बैटलफील्ड को एंशिएंट बैटलफील्ड में सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है। फोकस जाता है आसमान की तरफ, जाके रे ऑफ लाइट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। वही भी इनके पीछे कई वारंट हो रहे होते हैं, चाहे भागने वालों की बात कर लिया या फिर भगाने वालों की। इनकी और की फ्लक्चुएशंस 8 इमोर्टल तक पहुंच चुकी होती है। खैर हम फोकस करते हैं भागने वालों के ऊपर। इनमें से एक फिगर जिसने बेहोश लीडर को अपने हाथों में संभाला हुआ था, वो कहता है डैम ये लगातार पीछा कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। ये बोलने वाला एक भारी भरकम सा फिगर होता है जिसकी बॉडी पे कई गहरे घाव दिखाई देते हैं। कई इंजरी से खून तो अभी टपक रहा था। साफ था कि इसने अपनी बॉडी को ढाल बना के अपने कई साथियों को बचाया था। पहले ये होता है अर्थ टायरानोसॉरस डीमन किंग, हेचा लोलैंग के सबोर्डिनेट डीमन किंग्स में से एक। इसकी रैंकिंग टॉप 20 में आती थी। पावर होती है एस्ट्रा दोशान के अर्ली स्टेज पे, और जिस चीज की वजह से लोग उसे लड़ना नहीं चाहते थे वो उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट क्योंकि उसकी बेस स्पीशीज राइनोसोरस थी, तो फिर मोटी चमड़ी का होना तो बहुत नॉर्मल था। इनमें से एक डीमन किंग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ये दोनों गार्ड लीडर्स लॉर्ड हेशा लोलैंग के सच्चे कॉन्फिडेंस में से एक हैं। जब तक हमें मालूम नहीं पड़ जाता कि लॉर्ड की सिचुएशन कैसी है, हम इन्हें कुछ भी होने नहीं दे सकते। दूसरी डीमन किंग जो कि एक फीमेल होती है, वो कहती है बाकी गार्ड्स ने हमारे फॉर्म को लेके कई दुश्मनों को पहले से ही भटका दिया है, लेकिन तब भी सिचुएशन ऐसी है। इसकी पर्सनैलिटी काफी एलिगेंस थी और शरीर में से काफी शानदार फ्लावर की स्मेल आ रही होती है। ये थी फ्लावर डीमन किंग येंटिंग। यार अभी इस ग्रुप का हाल काफी बुरा था। इनमें से एक 8 इमोर्टल के अर्ली स्टेज में होता है, 2 मिड स्टेज में, ऊपर से 2 लीडर्स बेहोश थे, जिस वजह से इनकी कॉम्बैट पावर काफी घट चुकी थी। ये भाग दौड़ का मामला कई सेकंड्स तक चलता रहता है, फिर अचानक से स्पेस में रिप 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 की आवाजें गूंजती हैं। इन सारे स्पेस क्रैक से वो स्कारलेट ब्लड एनर्जी सीप होने लगती है। सीप का मतलब रिसना। एक आवाज बोलती क्या तुम तीनों इस तरीके से भागते ही रहोगे। इस सॉरी को फील करके 10,000 डीमन किंग की बॉय से उठ जाती है। वो कहते हैं ब्लड डीमन किंग। वो अपने दोनों साथियों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। आंखों में मेटल इंटेंट नजर आता है, लेकिन बात बस यही पे खत्म नहीं हुई थी। तो आवाजें कहती हैं और हम भी। इस बार तो 10,000 डीमन किंग के दांत सच में क्लेंच हो जाते हैं। वो कहते हैं लेट से एक्स्ट्रा 2 इमोर्टल और 2 मिड स्टेज एक्स्ट्रा 2 इमोर्टल्स। लगता है तुम सभी हमें सच में हल्के में नहीं ले रहे हो, लेकिन चलो ये भी ठीक है। गूंजी एक बूम की साउंड कीबोर्ड से एक पावरफुल ऑरा इरप्ट हुआ था। टेक्निक थी फ्यूजन ऑफ द 10,000 डीमंस। स्पेस में जगह जगह पे डेमोनिक बीस्ट कंडेंस होने लगते हैं, जो धाड़े मार के ब्लड डीमन किंग और उसके साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये स्कारलेट रीलन काम बुढ़ा था। वो ब्लड डीमन किंग जो कि रिलैक्स मोड में था, वो 10,000 डीमन किंग के अटैक को रोकने के लिए मजबूर हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के फ्लावर डीमन किंग और अर्थ राइनो डीमन किंग एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखें सॉलम थी। फिर उन अनकॉन्शियस गार्ड लीडर को लेके वो नीचे कूद गए थे। सुनाई देती क्रैश की आवाजें। इनकी डायरेक्शन उस इविल मून क्लिफ की तरफ की होती है। एंड वेल उस इविल मून क्लिफ की गहराई में छिपा था डीमन सप्रेशन प्रिजन। सीन कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है। वर्ल्ड में अभी वो ब्लडी लाइट चमक रही थी, जिसके ब्लडी ऑरे को 10 किलोमीटर दूर से भी फील किया जा सकता था। इस समय इविल मून क्लिफ के ऊपर वो ब्लडी क्लाउड से एक ब्लैक शैडो फिगर को बनाते हैं। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कि किसी को कुछ मिला, ये फर्स्ट ब्लड डीमन किंग था। इसके रिप्लाई में बाकी तो डीमन किंग्स बोलते हैं नहीं, ये तीनों बहुत चालाक हैं। जैसे ये इविल मून क्लिफ में दाखिल हुए, उन्होंने अपनी ऑरे छिपा लिए। हमने पूरी क्लिफ के आउटर लेयर को खोज लिया है, लेकिन किसी की परछाई भी नहीं दिखी है। ये इविल मून क्लिफ के ह्यूज खुरदुरे पत्थरों और गहरी दरारों का कॉम्बिनेशन होता है। ये कहने को तो एक क्लिफ थी, लेकिन इसके अंदर रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। हर जगह से डरावने और फील होते हैं, खासकर वो पॉइजनस और इविल डिमोनिक एनर्जी इस क्लिफ को सच में टेरिफाइंग बना देती है। तीनों में से एक डीमन किंग कहता है मुझे डर है कि कहीं क्लिफ की गहराई में न चले गए हो, क्योंकि हमारी नजरों से बचने का वही एक तरीका है। जब वो क्लिफ की गहराइयों का जिक्र करता है, उसकी आंखें नीचे की तरफ झुक गई थी, जैसे उसमें कुछ खतरनाक छिपा हो। ब्लड डीमन किंग भौं से गोड़ के बोलता है क्लिफ की गहराइयों में, हाँ अगर ऐसा है तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। वहाँ डीमन सप्रेशन प्रिजन है और उसमें जिन क्रीचर्स को सील्ड किया गया है, वहाँ तक जाने के लिए कम से कम पीक एक साथ 2 शैन की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो सोच के बोलता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि 10,000 डीमन किंग ने अब से ट्रम्प कार्ड छिपा रखे होंगे। यार से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, फौज जारी रखो, वो चाहे डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर क्यों न चले गए हो। हमें उन्हें पकड़ने का मिशन मिला है। अगर हम खाली हाथ वापस लौटे और मास्टर नाराज हो गए तो उनके गुस्से को हम झेल नहीं पाएंगे। तो रॉकी बोलता है चलो। तीनों फिगर्स एक एक करके क्लिफ के नीचे उतर जाते हैं। वहीं पे इनके डीमन कमांडर्स और जनरल्स थे, ये चारों तरफ फैल के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगे थे। पहले हम भी चलते हैं क्लिफ के अंदर। सबसे पहले कान में कुछ टप टप की आवाज आती है। इस क्लिफ के डेप्थ में डरावने इविल और फैले हुए थे। स्पेशली जो पानी की गिरने की आवाज सुनाई देती है, ये बता रही थी कि कोई गुफा जैसी जगह है। अभी 10,000 डीमन किंग की टोली एक अंधेरी चट्टानी गुफा के अंदर खड़ी होती है। साथ में से वो अनकॉन्शियस
फेमस गार्ड लीडर्स 10,000 डीमन किंग बहुत सिक्योरिटी बोलते हैं और ये बहुत डरावना है। लगता है इस क्लिफ की गहराई में सच में इविल किंग को छिपा रखा है। एक्सप्रेशन अभी फ्लावर डीमन किंग के भी खराब होते हैं क्योंकि उसकी रियल बॉडी फ्लावर एल्फ की थी। वो इन इविल और से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। 10,000 डीमन किंग सोलम आवाज में कहते हैं ये वही वाटर फायर डीमन प्रिजन है। जब अर्थ राइनो डीमन किंग वाटर फायर के नाम को सुनता है उसकी आंखें डब्बे की तरह खुली रह जाती हैं। वो कहता है क्या यहाँ पे उन्हीं तो व्हाइट किंग्स को छिपा के रखा गया है जिन्होंने हमारी दुनिया के ऊपर हमला किया था। मेरे डीमन किंग कहते हैं हाँ, कहा जाता है कि दोनों जुड़वा भाई थे। बड़ा भाई फायर को कंट्रोल करता था, छोटा भाई वाटर। जब ये दोनों मिलकर काम करते थे तो उनकी स्ट्रेंथ पहुंच जाती है एरशद दोशान के बिल्कुल पीक पे। इस तरीके से कई पीक एरशद दोशान के जान ले चुके थे, लेकिन जब इनका सामना हमारे डीमन एम्पर से हुआ तो उन्होंने बस अपने घात के अटैक से इन दोनों को सील कर दिया। इसी वाटर फायर डीमन प्रिजन में वो फ्लावर डीमन किंग कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी इस जगह पे एक हड़बड़ाता हुआ व्यक्ति पहुंचता है। उसकी सांसें भारी थी। वो कहता है समय नहीं है, लगता है हमें डीमन सप्रेशन प्रिजन में घुसना ही होगा, वरना अगर गार्ड्स के लीडर्स उनके हाथों पकड़े गए जिससे वो डीमन एम्पर की सील और लॉर्ड हेशा लॉलेन को ढूंढ सकते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 10,000 डीमन किंग बिना हेजिटेशन के बोलते हैं चलो। ये सब कोई पत्थर के दरवाजे से अंदर भेज देते हैं। इसी मोमेंट में इस जगह से काफी दूर ब्लड डीमन किंग का फिगर अपेयर हुआ था, लेकिन इन सब को डिसअपेयर होते हुए देख वो खुद को गुस्से से धाड़ने से रोक नहीं पाता। वो कहता है कि ये लोग पागल हो गए हैं। वो भी तुरंत ही इनके पीछे प्रिजन में घुस जाता है। एग्जैक्टली इसी मोमेंट में इविल मून क्लिफ के बाहर स्पेस बैंक हम की साउंड सा ट्रेम्बल हुआ था। जेट डीमन बुक की स्पिरिट की हेल्प से फाइनली एक्यूरेट लोकेशन पे अपीयर होता है कि जैसे वो यहाँ पे पहुंचा तो उसके शरीर के अंदर की होली फ्लेम अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। गूंजने लगती है वेंगोम की आवाजें। इस क्लिफ के अंदर की एनर्जी इतनी इविल थी तो अपनी होली फ्लेम को सप्रेस करने में काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अभी उसकी स्ट्रेंथ सेवन दोशान की मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी थी। स्पेशली बॉडी में होली फ्लेम्स और डीमन क्यूब जैसी पावर्स के मौजूद होने की वजह से उसे एरशद दोशान का भी कोई डर नहीं था। वो बहुत केयरफुली अपनी फ्लेम्स की फ्लक्चुएशंस को न फैलाते हुए अपने चारों तरफ एक डिफेंसिव बैरियर बनाता है। उसे अपने शरीर में डीमन क्यूब के अंदर से कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस भी फील होती है, जैसे अपने अपोनेंट को चुन चुका हो और एक बैटल करने के लिए बेचैन है। डीमन बुक की स्पिरिट जान से बोलती है यहाँ पे दो व्हाइट किंग्स हैं, एलियन इविल रेस है। अभी डीमन बुक की स्पिरिट ने एक सफेद चूहे का रूप ले लिया था जो जान के कंधे पे बैठ के अपने मुंह को साफ कर रहा होता है। फिर जब ये दो शब्द व्हाइट किंग्स जान के कान में जाते हैं तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। तो उसके शौक को देख के डीमन बुक की स्पिरिट बोलती है हाँ तो व्हाइट किंग्स। जब इनकी सील टूट जाती है तो मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जन अपने हाथ को क्लेंच कर लेता है। उसे पता था कि एलियन इविल रेस की किंग्स की स्ट्रेंथ कम से कम एरशद दोशान की होती है। एक्सप्रेशन जान के काफी हार्ड हो जाते हैं। चाहे अगर यहाँ पे खतरा है तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी थी। स्पेशली वो जिस मिशन की वजह से डीमन वर्ल्ड में आया होता है उसे बिना कंप्लीट के अपने कदमों को बिल्कुल नहीं खींचेगा, फिर उसे चाहे कैसी भी एंटिटीज का सामना करना पड़े। फिर जब वो शोए क्लिफ के नीचे की चट्टानों की तरफ देखता है वहां से वो डरावना और लगातार उठ रहा था। ये हर बार अलग अलग मॉन्स्टर्स का रूप लेता है। हाउएवर जो चारों तरफ डिमोनिक हवाएं चल रही होती है वो इस इविल ऑरे को तुरंत ही बाहर ले जाया करती थी, जिससे इनकी शैडोज मिट जाती हैं। लेकिन दोनों की पावर की टकरावट से एक अजीब सी रेस्ट्रेशन बन रही होती है। जन के हाथ से आती है ब्लैक शैडो ही पावर। ये डार्क और उसने डार्क अंडरलॉर्ड से उधार लिया था। जियान के एक थॉट पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक चमगादड़ के रूप में। फाइनली जियान उसे 10,000 डीमन किंग के थोड़े से और को देता है जो उसने शुरुआत में कैप्चर कर लिया था। वो डार्क शैडो आवाज फर की आवाज से अपने पंखों को फड़फड़ाता है, फिर वो चला जाता है नीचे दरारों के बीच में। जियान को कुछ मिनट्स का इंतजार करना पड़ा था। जब वो बेड वापस आके उसे इन्फॉर्मेशन देता है जियान को मालूम पड़ता है कि नीचे से 10,000 डीमन किंग का ऑरा गायब हो गया है। मोस्ट लाइकली उनके साथ ही बाकी लोग भी होंगे, बट जस्ट इसी मोमेंट में उसके पीछे से एक फ्यूरियस आवाज गूंजती है जो कहती है कौन, गेट आउट ऑफ दिस किंग। जब जियान उस ऑरे को फील करके पलट के देखता है उसे वहां पे दिखाई दिया था टायनियन स्नो लॉर्ड जो मिड से एरशद दोशान की स्ट्रेंथ को रखने वाला डीमन किंग था। इसका पूरा आर्मर सफेद बर्फ जैसे मेटल से बना होता है, वहीं पे इसके बाल पूरी तरह स्नो व्हाइट थे। ये डीमन किंग ऊंचाइयों में बैटल करने में काफी एक्सपर्ट था। इससे बस एक सेकंड तक देखने के बाद जियान कहता है जाने दो, ये अभी लड़ने का समय नहीं है, मुझे पहले अपने लोगों को ढूंढना होगा। शोआ की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से फ्लेम्स निकलती है जो नीचे की चट्टान को ढक देती है। ऐसा होने पे उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। वहीं पे जब वो स्नो लॉर्ड डीमन किंग ये देखता है वो चीख के बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। बात ऐसी ही थी कि असल में इसने जियान की प्रेजेंस को पहले ही नोटिस कर लिया था। वो बस ये सोच रहा होता है कि 7 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ को रखने वाला लड़का यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन अब जब जियान भागने की कोशिश कर रहा है तो उसका शक और भी गहरा होता जा रहा था। उस स्नो लॉर्ड की बाहों को अचानक से मून व्हाइट फेदर्स कवर करते हैं, फिर क्रैशिंग आवाजों के साथ ये पहने पहने पंख जियान की तरफ बढ़ गए थे। इस जगह पे बैंग बैंग की आवाजें गूंजती है। ये धमाके सच में कान को फाड़ देने वाले थे। उन्हें एक्सप्लोजन से उठने
होने वाली वॉलेंट एनर्जी की वजह से पूरी क्लिफ कांप उठती है। तेजी से आगे बढ़ने वाला जियान कहता है पागल, उसके सामने का जो रास्ता होता है वो बंद हो चुका था। वही भी पीछे स्नो लॉर्ड की हमले और डरावने होते जाते हैं। जियान हाथ क्लेंच करता है। फाइनली रिलीज होती है उसकी 2 सोल। एक चिया की साउंड साथ बड़ी सी शैडो अपीयर हुई थी, साथ में उसकी होली फ्लेम और सोल पावर मिलके उसके लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करती है। जियान का गोल साफ था कि उसे डीमन किंग से फाइट करने में समय बर्बाद नहीं करना, बल्कि उसे जल्दी से डीमन सप्रेशन प्रिजन में पहुंचना है, जैसे वो हेशा लॉगलिंग और उनके गार्ड्स को ढूंढ सके। तो एक झटके में वूश की साउंड सा स्नो लॉर्ड का फिगर घोस्ट की तरह अपीयर होता है जियान के पीछे। आगे की रॉक वॉल्स में भयंकर ईविल ऑरा फैला था, जिन्हें होली फ्लेम को हटाने में समय लगता। वो स्नो लॉर्ड पूछता है तुम हो कौन? जियान फ्रेड के हंस के बोलता तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? उसकी आंखों में दिखाई देती है फ्लेम यूज करी जाती है किलर टेक्निक। एम्बर फ्लेम एक बूम की आवाज के साथ भयंकर वेव को बनाती है, जिससे चारों तरफ की चट्टानें जलने लगती हैं। बनता है एक बड़ा सा फ्लेम क्रीचर। हाउएवर ये देखे स्नो लॉर्ड बस मुस्कुराता है। वो किलिंग इंटेंट के साथ बोलता है इंटरेस्टिंग है। इन शब्दों के साथ आसमान से स्नो फ्लेक्स गिरने लगते हैं। एक तरफ होती है जियान की फ्लेम पावर और दूसरी तरफ चट 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 की आवाजों के साथ स्नो लॉर्ड के पीछे की जमीन जमने लगती है। शायद लगता है जियान को इसी का इंतजार था। आखिरकार आग और बर्फ की पावर जितनी ज्यादा इंटेंस होगी, इनके कोलिजन से फैलने वाला डिस्टर्बेंस उतना ज्यादा खतरनाक होगा। वो अपनी सोल पावर उस फ्लेम क्रीचर को सीधा ढकेल लेता है स्नो लॉर्ड की तरफ। गूंजती है क्रैश बूम बूम की आवाजें। इन कोलिजन से शॉक वेव्स बाहर आती हैं। वो जियान के सामने की ब्लॉकेट को तोड़ देती है। डस्ट हटते उसे एक ब्रॉन्ज गेट दिखाई दिया था, जिसमें कई हरे रंग के डीमन पैटर्न्स चमक रहे होते हैं। जियान भौं से कोड के बोलता है डीमन सप्रेशन प्रिजन का एंट्रेंस। वो होली फ्लेम के पोजेसर होने की वजह से उसे अंदर से एक इंटेंस इवल ब्रेथ फील होती है। धीरे धीरे बर्फ और आग से भरा हुआ धुआं शांत होने लगा था। स्नो लॉर्ड गुर्रा के बोलते लड़के तू कहीं नहीं जाएगा। लाखों स्नोफ्लेक्स बारिश की तरह जियान की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जियान कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। उसके चारों तरफ के स्पेस में से चिरचिराने की आवाजें आने लगती हैं। फिर एक शू की साउंड साथ उसकी बॉडी में से एक इमोटल येलो फ्लेम फैलती है। उस एंशिएंट पावर को फील करके स्नो लॉर्ड की आंखें चौंधे आ गई थी। एट द सेम टाइम उसके स्नोफ्लेक्स डर के कांपने लगते हैं। वो बोलता है ये क्या है? इतने में जियान का ऑरा कंडेंस होकर एक फ्लेम लोटस का फॉर्म लेता है, जो एक बूम की आवाज के साथ फट जाता है। ये जियान और स्नो लॉर्ड के बीच में एक ह्यूज फायर स्टॉर्म को क्रिएट करता है। इस मौके का फायदा उठा के जियान पहुंचता है उस गेट के पास, लेकिन उसे डीमन पैटर्न समझ में नहीं आते। अच्छी बात है कि उसके कंधे पे पहले से एक चूहा बैठा हुआ था। यह फोर्स डीमन बुक की स्प्रिट होती है। जियान से कहता है कि इन सीलिंग पैटर्न्स को रिइंकार्नेशन पावर हाउस ने बनाया है, ये इतनी आसानी से कैसे खुलेंगे? तो एक पास की दरार की तरफ इशारा करता है। जियान को वहां से डेमोनिक और स्कारलेट ब्लडी ऑरा फील होता है। साफ तौर पर पहले कोई अंदर जा चुका है। इनमें से एक और जियान को पहचान में आ गया था, क्योंकि 10,000 डीमन किंग की एनर्जी फ्लक्चुएशंस थी। डीमन बुक की स्पिरिट बोलती है लेट्स गो। जियान बिना हेजिटेशन के एक ब्लैक शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो उस पतली सी दरार में समा गया था। वहीं पे वो स्नो लॉर्ड बस बाहर खड़ा रह जाता है। जब वो फ्लेम स्टॉर्म शांत हो गया था, वो गहरी सांस लेके बोलता है लड़का कि एक्चुअली में डीमन सप्रेशन प्रिजन में एंटर करने की हिम्मत हो गई। कैसे मौत का बिल्कुल भय नहीं है। स्नो लॉर्ड आगे नहीं बढ़ता। वो जानता था कि अंदर व्हाइट किंग लेवल की एंटिटीज है और वहां कदम रखने का मतलब है मौत। चलो अब सीन को थोड़ा सा जियान की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वेल, जैसे वो इविल मून क्लिफ की दरार के पास गया था, एक अनजान सी फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे किसी भयानक सी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। वो इस मोमेंट में सक्शन फोर्स का विरोध भी नहीं कर सकता था। वो बस अपनी पूरी ताकत ला के खुद को प्रोटेक्ट ही कर रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी उस वाटर फायर डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर पहुंच जाती है, जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नंबर 8 पे आता है, जहां बाहर जगह पे डिमोनिक ग्रीन ऑरे के साथ इविल ऑरा मिला हुआ था। लेकिन इधर सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। ये जगह जहाँ पे इविल ऑरे के स्टॉर्म्स बन रहे होते हैं। सबसे अजीब बात ये कि एनर्जी ठंडी और गर्म दोनों ही थी। स्पेशली जो अंदर का इंटेंस ऑरा होता है, उससे जियान समझ जाता है कि अभी वो डीमन सप्रेशन प्रिजन के किनारे पे है। उससे कई डार्क इविल स्पिरिट्स भी सेंस होती हैं। धीरे धीरे उसके आसपास के इविल ऑरे फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं। बनते कई घोस्टली फिगर्स, बट ये जियान की ओर फोकस बिल्कुल नहीं करती। इनका ध्यान होता है नीचे पड़ी हड्डियों के ऊपर। ये उन्हें धीरे धीरे क्रोड करके उनकी पावर को ऑब्जॉर्व करती हैं। जियान बहुत से क्रोड के बोलते हैं वाटर फायर डीमन प्रिजन सच में अजीब है। बिना हेजिटेशन के उसका सोल परसेप्शन फैलता है, जिससे वो 10,000 डीमन किंग और बाकियों को ढूंढ सके। हाउएवर उसकी स्ट्रेंथ बस थोड़ी सी दूर तक ही जा पाई होती है, तभी कोई चीज उसे जाम कर देती है। बट जितनी दिया को जियान स्कैन कर पाया था, उसे वहां से कुछ अजीब महसूस होता है। जमीन के अंदर उसे एक बड़ी सी पाइथन जैसी शैडो दिखाई देती है। वो अपने हाथ को उठा के बोलता है डाई। उसकी साउंड के साथ उसकी होली फ्लेम का क्लस्टर राइज होता है। ये फ्लेम जमीन के अंदर घुस के उस पाइथन को पकड़ लेती है। फाइनली उसे जला के राख कर दिया गया था। जियान गहरी सांस को छोड़ के बोलता है सच में इस प्रिजन की नंबर 8 रैंकिंग यू ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 7 स्टार 2 शान से कम की पावर वाला अंदर आए, तो इविल स्पिरिट्स तुरंत ही उसे निकल जाएंगी। वो अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाता है। उसे इस
किसी पाइथन की तरह के इविल घोस्ट दिखाई देते हैं जो कहने को तो उन हड्डियों को चबा रहे थे लेकिन चुपचाप से घात लगा के बैठे होते हैं। जियान सोच में पड़ गया था। जब जियान ने पहली बार अपनी डिमोनिक पावर को यूज किया था तब उसका डीमन क्यू इविल ऑरे को ऑब्जर्व कर पा रहा था। अगर वो गलत नहीं सोच रहा है तो प्रिजन उसके लिए बहुत शानदार चीज है। वो सोचता है लगता है इसे काम पे लगाना ही होगा। जियान के हाथ बढ़ते अपने सीने की तरफ तब वो डीमन बुक की स्पिरिट जो कि चूहे के फॉर्म में थी वो हे करके बोलता है क्या क्या कर रहे हो। वो डीमन बुक फील कर पाती है कि जियान के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। जियान सीधा बोलता है मेरी मदद करो, मैं 10,000 डीमन किंग को ढूंढना चाहता हूँ। जियान को उस चूहे की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, जैसे अगर उसकी होली फ्लेम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो इविल स्पिरिट्स उसे चबा जाती। लेकिन वो डीमन बुक की स्पिरिट बहुत आलसी थी। वो जियान से बोलती तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तो बस एक छोटा सा डीमन स्पिरिट हूँ। जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो कहता है अगर तुम मेरे काम का नहीं है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। 2 उंगलियां उस चूहे की पूंछ को पकड़ती हैं और वो उसे फेंकने को तैयार हो जाता है इविल शैडोज की तरफ। अपनी आंखों में जमीन और आसमान को चेंज होते हुए महसूस करके वो चूहा चिल्लाता है ऐसा मत करो, मैं ढूंढता हूँ उन्हें। अगर उसे नीचे गिरा दिया जाता तो उसके अंदर जो प्योर एसेंस मौजूद है ये शैडोज उसे डिवॉल्व करने में एक बार नहीं सोचती। जियान उस चूहे को वापस कंधे पे रख के बोलता है गुड बॉय, ठीक है अब अपना काम करो। उसने अंदर से चूहे के छोटे से हाथ हवा में कई हैंडसीज को चेंज करते हैं। स्पेस में कुछ बैंग बैंग की साउंड और रिपल्स बनती हैं। डीमन बुक का शैडो सामने अपीयर होता है। इसके अंदर के डिमोनिक पेटल्स जलते हैं। तुरंत ही वो इविल घोस्ट अचानक से रेस्टलेस हो जाते हैं। इन सब की चमकती हुई आंखें ग्रीड से भर गई थी। लेकिन तभी गूंजती जियान की धार जो कहता है गेट लॉस्ट। शाबू शाबू के साथ साथ उसका एम्बर ऑरा फैला था जो पास आने वाले इविल स्पिरिट्स को जला के राख कर देता है। तभी वो चूहा जियान से कहता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया। और उसकी आंखों में डिससेटिस्फेक्शन साफ दिख रहा था। आखिरकार जियान ने उसे मजबूर किया होता है कि जियान इस पर ध्यान नहीं देता। उसकी नजरें टिकी होती है डीमन बुक के ऊपर क्योंकि अभी वहाँ पे एक फेदर अपीयर हुआ था। इस पंख में डिवाइन हो रहा था बट कुछ खून के धब्बे भी होते हैं। जब जियान इस चीज को छूता है उसके हाथ काम गए थे। वो कहता है ये एंजल विंग्स है, लाइट डीमन के विंग्स। लिसोल टेरिटरी में लाइट डीमन से 2-3 बार मिलने के बाद जियान को फ्लक्चुएशन अच्छे से याद थी। लेकिन फिर ये पंख यहाँ पे कैसे आए? क्या लाइट डीमन यहीं पे है? अब जियान के मन में हजारों सवाल उठ रहे होते हैं। वहीं पे डीमन बुक की स्पिरिट हंस के बोलती ही अब मजा आएगा, चलो मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे अंदर जो पावर ऑसेस मौजूद है उनकी पावर समसरा को छूती है, मतलब रिइंकार्नेशन लेवल को। और वहाँ कुछ ऐसी भी एंटिटीज हैं जो व्हाइट किंग से भी ज्यादा डरावनी है। ये सुन के जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो दादी मीस की बोलता है व्हाइट किंग से भी ज्यादा टेरिफाइंग। लगता है डीमन बुक की स्पिरिट बिल्कुल सही कह रही थी क्योंकि इसी वर्ड में जियान का डीमन क्यूब बुरी तरीके से वाइब्रेट करता है जैसे वो किसी चुनौती को स्वीकार कर रहा हो। वो भी डिटर्मिनेशन के साथ हाथ क्लेंच करके बोलता है तो फिर चलो। वो चूहा अपने मुंह को खोल के एक लाइट बीम को गलता है जो कि जियान को इस प्रिजन की गहराई में ले जाने लगी थी। ये डीमन सप्रेशन प्रिजन जो कि अब तक शांत था वो इन नए मेहमानों की वजह से काफी हलचल में आ गया होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जियान और बस वो डीमन किंग्स नहीं होते हैं, इस प्रिजन की गहराई में छिपे होते हैं सोल पैलेस के लोग जिनका गोल रहस्यमय था। सवाल ये उठता है कि क्या ये अपने काम को अंजाम दे पाएंगे या फिर कुछ अलग होगा। वेल नेक्स्ट एपिसोड में एक एक्सीडेंट होगा और जियान अब तक के सबसे पावरफुल अपोनेंट को खत्म करने वाला है। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अगले पार्ट से इस एंशिएंट बैटलफील्ड के आर्क का सबसे इंटेंस फेज शुरू होगा और मुझे लगता है आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। वैसे ये एपिसोड आपको कैसा लगा है हमें कमेंट्स में लिख जरूर बताइए। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उन्हें भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है या अपने भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का। जो लोग हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्प या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उनका ऑप्शन चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब की साइड में दिखेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। मैं लेता हूँ आपसे विदाई।